हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में बाइनोमियल कोफिशिएंट के प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। सो बाइनोमियल कोफिशिएंट NCR जो बाइनोमियल एक्सपांशन में आता है x प्लस वाई टू द पावर n, इसमें कोफिशिएंट NC नॉट x टू द पावर n, NC1 x टू द पावर n माइनस 1 y प्लस डॉट 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 NCn minus 1 x to the power x y to the power n minus 1 NCn y to the power n। बाइनोमियल थ्योरम में जो भी कोफिशिएंट आ रहा है, ये सब इस कोफिशिएंट के जो भी प्रॉपर्टीज है वो डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 1, NCR इक्वल टू NCn माइनस r होता है, प्रॉपर्टी नंबर 1। फिर NCR का डेफिनेशन क्या है? NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। इसको इस प्रकार भी लिखते हैं, n फैक्टोरियल n माइनस 1 n माइनस r फैक्टोरियल n r फैक्टोरियल। इसको n चूज r भी बोलते हैं। n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट को चूज करना है। सो पहला वाला को प्रूव करते हैं, NCR इक्वल टू NCn माइनस r। पहला वाला का प्रूव करते हैं, राइट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड इक्वल टू NCn माइनस r। तो ये होता है फैक्टोरियल n एंड फैक्टोरियल दिस माइनस दिस n माइनस n माइनस r, फिर फैक्टोरियल r मतलब यहाँ पे n माइनस r है। ऊपर का फैक्टोरियल, नीचे में डिफरेंस का फैक्टोरियल और नीचे का फैक्टोरियल। ऊपर का फैक्टोरियल, डिफरेंस का फैक्टोरियल और नीचे का फैक्टोरियल। तो ऊपर का फैक्टोरियल फैक्टोरियल n, यहाँ पे अलजेब्रा लगाने से, कैलकुलेट करने से n कैंसिल होगा, प्लस r रहेगा और n माइनस r, जो कि इसके साथ आइडेंटिकल है। ये आइडेंटिकल है, जस्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाना है। ये रियल नंबर है, इंटीजर है, फैक्टोरियल r इंटीजर है, फैक्टोरियल n माइनस r भी इंटीजर है। सो ये कम्यूटेटिविटी लगाने से ये दिस इज इक्वल टू NCR। सो NCR इक्वल टू NCn माइनस r। सो पहला वाला रिजल्ट प्रूफ हो गया। अब सेकेंड वाला देखते हैं। सो हमारा प्रॉपर्टी नंबर 2 है NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू n प्लस 1 CR। सो जब ऊपर में सेम होगा, नीचे में 1 डिफरेंस होगा, तो नीचे का बड़ा वाला लेना है, ऊपर में जो भी है उसको 1 प्लस करना है। और n इज ग्रेटर देन इक्वल टू r, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n माइनस r तो होगा ही। सो ये प्रॉपर्टी नंबर 2। सो इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड NCR माइनस 1। सो NCR का अलजेब्रा फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1, इसको डिफरेंस लेना है, फिर फैक्टोरियल r माइनस 1। अब कौन जो भी कॉमन होगा उसको लिखेंगे। फैक्टोरियल n कॉमन है, दोनों जगह में है। सो n माइनस r, फैक्टोरियल n माइनस r एंड n माइनस r प्लस 1। सो इसका वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ पे एक फैक्टर ज़्यादा है, यहाँ पे एक कम है। जो कम वाला कॉमन होगा n माइनस r, इसमें ज़्यादा फैक्टर है, उसमें कम फैक्टर है, तो ये वाला कॉमन होगा r माइनस 1। तो ये बड़ा था ये दोनों में से, तो 1/r होगा। इसमें एक फैक्टर r फैक्टर ज़्यादा है यहाँ से, प्लस इसमें n माइनस r प्लस 1, ये फैक्टर ज़्यादा था। इसमें ये फैक्टर ज़्यादा है, इसमें से ये फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करने से ये बन जाता है। सो दैट इज इक्वल टू
फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल r माइनस 1। सो इसको एलसीएम लेने से n माइनस आर प्लस 1 प्लस r डिवाइडेड बाय r इंटू n माइनस आर प्लस 1। तो ये r कैंसिल होने से ऊपर में और एक फैक्टर n प्लस 1 हो गया। सो n प्लस 1 से फैक्टोरियल n को मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे क्या मिल रहा है, n प्लस 1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से फैक्टोरियल n प्लस 1 हो गया, एक फैक्टर बढ़ गया n इंटू n प्लस 1 फैक्टोरियल n प्लस 1। और नीचे में ये r से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करने से फैक्टोरियल r बन गया, यहाँ पे इसको यहाँ मल्टीप्लाई करने से फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस 1 हो गया, ऐसा बन गया। और उसको क्या लिख सकते हैं, और ये हमारा फैक्टोरियल n माइनस n प्लस 1 डिवाइडेड बाय डिफरेंस n प्लस 1 माइनस r, n प्लस 1 माइनस r डिफरेंस इंटू फैक्टोरियल r। उसका मतलब क्या है, n प्लस 1 CR। सो यहाँ पे n प्लस 1 CR इक्वल टू n CR प्लस n CR माइनस 1। सो ये हमारा सेकेंड रिजल्ट है जो प्रूफ किया है। अब थर्ड वाला रिजल्ट देखते हैं। रिजल्ट 3 के n C K इक्वल टू n माइनस 1 n इंटू n माइनस 1 C K माइनस 1। सो यहाँ पे मल्टीप्लायर के है, n C K में k मल्टीप्लायर होने से हम ये मल्टीप्लायर को चेंज करके फिक्स मल्टीप्लायर n में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसका वो करने के लिए यहाँ पे एक कम करना है और यहाँ पे एक कम करना है। प्रूफ, इसको लेते हैं राइट हैंड साइड, n माइनस 1 C K माइनस 1। तो n इंटू इसका फॉर्मूला है फैक्टोरियल n माइनस 1 डिफरेंस n माइनस 1 माइनस k माइनस 1, फिर फैक्टोरियल k माइनस 1 दैट इज इक्वल टू n से इसको मल्टीप्लाई करने से फैक्टोरियल n बन जाता है। फिर इधर यहाँ पे n माइनस k है, यहाँ पे फैक्टोरियल k माइनस 1 है। सो ये k फैक्टोरियल से एक कम है, एक फैक्टर कम है। सो इसको फैक्टर पूरा करने के लिए k से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे n फैक्टोरियल, फैक्टोरियल n को इस प्रकार भी लिख सकते हैं और उस प्रकार भी लिख सकते हैं, और n माइनस k फैक्टोरियल और इसमें k फैक्टोरियल। सो यहाँ पे एक फैक्टर कम था k फैक्टोरियल से, सो उसको यहाँ पे सप्लाई किया है, ऊपर में भी मल्टीप्लाई किया है, तो ये कैंसिल होने के बाद वही बन जाता है। दैट इज इक्वल टू, ये हमारा किसके साथ सेम है, दिस इज सेम एज k n C K। तो k n इंटू n माइनस 1 C K माइनस 1 इक्वल टू k इंटू n C K। दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे हमको क्या मिला है, k इंटू n C K। सो ये हमारा थर्ड रिजल्ट का प्रूफ है। अब फोर्थ रिजल्ट देखते हैं। अब रिजल्ट नंबर 4 देखते हैं। रिजल्ट नंबर 4, प्रॉपर्टीज 4, k n C K n माइनस k प्लस 1 n C K माइनस 1। ये प्रीवियस प्रॉपर्टीज के साथ सेम है, लेफ्ट हैंड साइड आइडेंटिकल है। राइट हैंड साइड में क्या है, इसमें पहले था, यहाँ पे था n, ऊपर में था n माइनस 1 C K माइनस 1। सो पहले दिस इज इक्वल टू वो था, अब दिस इज इक्वल टू ये बोल रहे हैं। यहाँ पे क्या चेंज है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं n माइनस k प्लस 1 और इस n के जगह में n माइनस 1 लिख रहा है। जस्ट k माइनस 1 को फिक्स रखा है, दिस इज फिक्स्ड। यहाँ पे चेंज क्या है, जहाँ पे n था n के जगह में
n माइनस के प्लस 1 है, और ये n माइनस 1 चेंज हो गया था, हम फिक्स रख रहे हैं। सो इस प्रकार का रिजल्ट होगा। प्रूफ के लिए राइट हैंड साइड n माइनस के प्लस 1 nc k माइनस 1 n माइनस के प्लस 1 into factorial n minus k plus 1, this minus 1, this difference, और k minus 1। अब ये फैक्टर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कैंसिल हो जाएगा इसको निकाल देने से। फैक्टोरियल n आंसर n में ही है, सो फैक्टोरियल n लिखेंगे, कुछ चेंज करना नहीं है। यहाँ से जब एक फैक्टर कटेगा, कटने से क्या होगा, n माइनस के होगा। यहाँ से एक फैक्टर निकाल के इसके साथ काट दिया, इधर k माइनस 1 है। हमको चाहिए k, अगर k बनाना है तो ऊपर में भी k से मल्टीप्लाई करना होगा, k इंटू फैक्टोरियल n, तो n माइनस के फैक्टोरियल k, दिस इज इक्वल टू k एन सी के। k इंटू एन सी के इक्वल टू n माइनस के प्लस 1 एन सी के माइनस 1, जो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। सो इसी के साथ आइडेंटिटी 4 प्रूफ होता है। 4। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, फिफ्थ वन, एन सी नॉट प्लस n प्लस 1 सी 1 n प्लस 2 सी 2, इस प्रकार बढ़ाते जा रहे हैं, प्लस डॉट 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 n प्लस के सी के। इधर में n को k तक बढ़ा दिया, नीचे में भी k तक बढ़ा दिया, 0 से k तक बढ़ा दिया। इक्वल टू क्या बनना है, n प्लस के प्लस 1 सी के। ये एक बढ़ जाएगा और नीचे में ये लास्ट वाले के साथ सेम रहेगा। इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ तो एन सी नॉट लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, एन सी नॉट n प्लस 1 सी 1 n प्लस 2 सी 2 डॉट 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 n प्लस के सी के। फिर हमारा फॉर्मूला क्या है, एन सी आर प्लस 1 होने से हम लिख सकते हैं n प्लस 1 सी आर प्लस 1। तो इसको हम बढ़ा देते हैं, एन सी नॉट को लिख सकते हैं n प्लस 1 सी नॉट, नो प्रॉब्लम, सेम आइडेंटिकल। n प्लस 1 सी 1, बाकी का सेम n प्लस के सी के। ये दोनों को कंबाइन करने से क्या होगा, n प्लस 2 सी 1, और इसका नेक्स्ट टर्म था n प्लस 2 सी 2 n प्लस के सी के। अब इस दोनों में ऊपर का सेम है तो एक बढ़ जाएगा, n प्लस 3 सी, नीचे का बड़ा वाला लिखना है, प्लस डॉट 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 n प्लस के सी के। सो यहाँ पे टोटल हमारा k प्लस 1 टर्म है। सो ये फर्स्ट टर्म से लेकर यहाँ तक ऐड करने के लिए हमको कितना स्टेप लगेगा, k माइनस 1 स्टेप। लास्ट वाला केथ स्टेप में ऐड हो जाएगा। अगर हम हर स्टेप में दो टर्म ऐड करें तो इस प्रकार से, तो ये दोनों पहले स्टेप में ऐड किया, फिर इसका साम के साथ इसको सेकेंड स्टेप में ऐड किया। इस प्रकार हम आगे चलते जाने से आफ्टर k माइनस 1 स्टेप के बाद में क्या होगा, आफ्टर k माइनस स्टेप डॉट 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 इक्वल टू n माइनस 1 प्लस n प्लस 1 प्लस k माइनस 1 सी। पहले स्टेप में C1 बना था, तो k माइनस 1 स्टेप में हमारा ये बनेगा k माइनस 1 प्लस एंड लास्ट वाला n प्लस के सी के, दैट इज इक्वल टू, ये हट जाने के बाद n प्लस के सी के माइनस 1 n प्लस के सी के। और ये दोनों ऐड करने से सेम आइडिया लगा के ऐड करने से क्या मिलेगा हमको, n प्लस के प्लस 1 सी के।
तो मैक्सिमम ये दोनों का बड़ा वाला लेना है। तो सम ऑफ दिस सीरीज इज n प्लस k प्लस 1 ck, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो इसी के साथ हमने फिफ्थ वाला प्रॉपर्टी प्रूफ किया। इसी के साथ ये 5 प्रॉपर्टीज़ के प्रूफ कंप्लीट करते हैं। आने वाले वीडियो में आगे का प्रॉपर्टी प्रूफ करेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।